नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने बाबाओं का नाम तो बहुत ही सुना होगा, जो धर्म से संबंधित कई सारे कार्य करते हैं और फिर धर्म के आड़ में छिपकर कई ऐसे कांड करते हैं जो उनको चर्चे में ला देता है और कहीं न कहीं कटघरे में यहाँ यहाँ तक कि कभी जेल में जाकर के आजीवन कारावास तक उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक बड़े ही कांड करने वाले एक बाबा इस समय सुर्खियों में हैं, जो छांगुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका नाम जलालुद्दीन है, बट अभी जो है वो छांगुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और वो जो है उत्तर प्रदेश में धर्मांतर का रैकेट चला रहे थे। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी जैसे हुई अब उनको प्रतिदिन एक से एक राज उनके खुल रहे हैं। कई सारे राज अब उनके सामने आ रहे हैं कि वो क्या-क्या करते थे, कहाँ-कहाँ रैकेट चला रहे थे, उनका किन-किन से संबंध था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में धर्मांतर का रैकेट चला रहे थे छांगुर बाबा, अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि ये कई प्रदेशों में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इनकी पहुंच कहां तक थी। पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध मजबूत करने के इरादे से वह काठमांडू तक गए थे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसके इरादे जो है धर्मांतरण तक केवल सीमित नहीं थे। धर्म की आड़ में वह देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरा बन सकते थे। वह हिंदू महिलाओं की शादी आईएसआई एजेंट से करवाना चाहते थे ताकि वो महिलाएं जो हैं स्लीपर सेल के काम आ सके, स्लीपर सेल का काम करने लगे। इंडिया टुडे रिपोर्ट की अगर दोस्तों बात करें तो इन सूत्रों के हवाले से पता चला कि कमजोर वर्ग की जो महिलाएं थी उनको ये टारगेट करते थे, धर्मांतरण करवाते थे और वह आईएसआई से संबंध बनाने की कोशिश किया करते थे। वह चाहता था कि जब जिन हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण कराना है वे आईएसआई के एजेंट से या फिर नेपाल में जो रह रहे हैं आईएसआई के स्लीपर उनसे शादी करा दी जाए ताकि वे भी उस काम में लग सके। दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियों ने छांगुर बाबा के साथ उसके सहयोगी जो थी नीतू और नवीन जो थी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही नेपाल में पाकिस्तान के दूतावास में आईएसआई के साथ एक गुप्त बैठक हुई थी। इसी कार्यक्रम में पाकिस्तानी रक्षा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ था। इसके अतिरिक्त बैठक में अगर बात करें तो आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे वहां पे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत नेपाल सीमा पर भी पहुंचा था। दोस्तों, छांगुर नेपाल के किसी धर्म गुरु के सहारे पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क करने की कोशिश चाहता था। वो कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से पाकिस्तानी जो दूतावास है उससे उसका संपर्क हो जाए। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से उसका संपर्क जो है नहीं हो पाया, उसे प्रवेश ही नहीं मिल पाया। वह उत्तर प्रदेश में एक बेस बनाकर रोहिंग्याओं को भी लाना चाहता था। उत्तर प्रदेश में वो बेस बना करके रोहिंग्याओं को भी लाना चाहता था। उसका जो प्लान था ना दोस्तों बहुत ही खतरनाक था। छांगुर बाबा का प्लान था कि वह पहले रोहिंग्याओं को हिंदू बताकर अपने बेस में ले आए और इसके बाद धर्मांतरण का दिखावा करे। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में वो चला रहा था, बट केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई प्रदेशों में उसके रैकेट चल रहे थे, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में उसका धर्मांतरण का रैकेट जो वो फैला हुआ था। छांगुर बाबा का कनेक्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठनों जैसे कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावत इस्लामी और इस्लामिक यूनियन ऑफ नेपाल से भी था। आप समझ सकते हैं कि इसका कनेक्शन जो है कहाँ कहाँ से और कितने इन सभी से कनेक्शन था, वो कितना खतरनाक हमारे देश के लिए हो सकता है। दोस्तों, छांगुर बाबा की सारी पोल पट्टी जो है उसके ही एक करीबी सहयोगी मोहम्मद अहमद ने खोल दी है। अब अहमद खान पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ सारा काल देखा करता था। अहमद खान ने यह दावा किया कि छांगुर बाबा ने उसकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
उसने दावा किया था कि वह सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के लेन देन में सहयोगी रहा करता था। उसके बाद उसे ही रब्बानी गैंग के बारे में बताया था। खान ने यह भी बताया कि रब्बानी गैंग जो है छांगुर बाबा के इशारे पर ही काम करती है। यह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को धमकाते हैं और धमकाकर उनकी जो संपत्तियां हैं उन पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। खान ने यह भी दावा किया दोस्तों कि छांगुर बाबा की गिरफ्तारी से पहले ही रबानी गैंग का ही एक सदस्य उत्तर प्रदेश रक्षा परिषद में शामिल हो गया। खान ने कहा कि उनकी मुलाकात जो है छांगुर बाबा से 2023 में हुई थी। ये जो अहमद खान है उसकी मुलाकात उन्होंने बताया कि हमारी जो मुलाकात है वो छांगुर बाबा से 2023 में हुई थी। इससे पहले उन दोनों की किसी प्रकार की कोई जान पहचान नहीं थी। यूपी एटीएस ने दावा किया कि छांगुर बाबा ने करीब 1500 हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण अब तक करवा चुका है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बाबा इस प्रकार के लोग आज आज भी बहुत सारे अंधविश्वास है, थोड़ी सी भी कोई बाबा कुछ तरह की बातें बता देंगे, लोग उन पे विश्वास करने लगते हैं, अपने सारी बातें बताने लगेंगे, दुखड़े सुनाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा कि ऐसे बाबाओं का पहले हम जानने पहचाने उनको, वो सही तरीके के बाबा हैं कि नहीं है। किसी पर भी आज के समय में जिस प्रकार से ये सब सूचनाएं जानकारियां सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, तो इससे यही जाहिर होता है कि हमें या फिर समाज के जो लोग हैं उनको ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। बाबा के नाम पे इतने बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को समझना होगा कि इस तरह की ऐसे बाबाओं पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। पहले उन्हें जाने समझे, उनके बारे में पता करें, फिर भी अपने बारे में कुछ उनसे बातें कहें और बताएं और अपने करीब उन्हें न आने दें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।